हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केसी। आप देख रहे हैं ट्रेडर केसी। निफ्टी और निफ्टी बैंक के इंट्राडे एनालिसिस में आपका स्वागत है। आपके डिस्प्ले पर बैंक निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट। इसके पहले आप देखेंगे कि मैंने आज दो ट्रेड बनाए थे। दोनों ट्रेड में मिलाकर मुझे 8,782 रुपये का प्रॉफिट हुआ। जिस ट्रेड को मैंने 111 में लिया था वो 553 के आसपास क्लोजिंग दिया है। एंड जिस ट्रेड को मैंने 122 पे लिया था वो ट्रेड 323 के आसपास जाके क्लोज हुआ है। तो हमको ये मालूम था कि मार्केट में गिरावट होगी, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट हो सकती है आज ही के आज, ये एकदम क्लियर नहीं था। बट मैंने ये कहा था, कल की एनालिसिस जिसने भी मेरी देखी होगी उसमें मैंने क्लियर कहा था कि अगर ये लो टूटता है, जो कि है 45,480, 45,480 टूटता है, तो आपको ऑलमोस्ट 44,800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एंड 900 तक का टारगेट आपको देखने को मिला यहाँ पे। सो ये बात है, ऑलमोस्ट हमारा टारगेट अचीव हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे एक और चीज़ है, एक घटना यहाँ पे घटी। ये घटना ये वाली थी, है ना। ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में कंसोलिडेट कर रहा था एंड इसको ब्रीच किया। अब कल के हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैं भी जिस हिसाब से यहाँ पे मारू बोजू कैंडल बना है, उस हिसाब से तो यहाँ पे एक बुलिश डाउन साइड का मोमेंटम मिलना चाहिए। लेकिन अगर मैं अपनी एनालिसिस करूं, टेक्निकल एनालिसिस, उसके हिसाब से कल यहाँ पे कैंडल को इस जगह पे थोड़ा समय देना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा समय देना चाहिए। क्यों? अगर ये इसको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है तो ये रीटेस्ट ऊपर में ही कर लिया है, इसके कारण इसको नीचे आ जाना चाहिए। अगर ये रीटेस्ट है तो इसके कारण ये यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनेगी, जो कि ये बिग रेड कैंडल दर्शा रही है। लेकिन अगर ये यहाँ से यहाँ पे ओपन होने के बाद में एक बार रीटेस्ट करने आए और वहां से एक फॉल करे, तो और हमको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। अब ये टारगेट लेकर के जाएगा आपको 43,000 और उसके बाद 42,000। ठीक है, तो ये बड़ी टारगेट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मेरा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया है, जो मैंने कुछ दिनों पहले से सोचा था। अब आपको इतनी तो एनालिसिस समझ आ गई होगी। चलिए कल का यहाँ पे तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैं डेली चार्ट के हिसाब से हम यहाँ पे सपोर्ट बना लेते हैं। सपोर्ट बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब मार्केट डाउन ट्रेड पे होता है तो कोई भी सपोर्ट काम नहीं करता, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये एक लेवल है 44,758, ये एक सपोर्ट है जहाँ पे मार्केट ने कई दिन तक का समय बिताया है, काफ़ी समय बिताया है। ठीक है, काफ़ी समय बिताया है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के इसने ब्रेकआउट दिया था, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ही ये नीचे आ गया। ठीक है, या ट्रिपल टॉप बनाया, या आप जो भी समझ सकते हो, मार्केट नीचे आ गया। तो अब ये टारगेट है ऑलमोस्ट 44,000 तक का टारगेट बन सकता है। लेकिन ये यहाँ पे कल के डेट में इसी के पास में भी टाइम बिता सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके नीचे जाता है तो हमको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे मैं आवरली चार्ट लगाता हूँ। आवरली चार्ट के हिसाब से मार्केट की ओपनिंग सोचते हैं। मार्केट कुछ इस जगह अगर ओपन होता है, ठीक है, इस जगह ओपन होता है, जो कि है 45,200 से लेकर के 44,980, ये दोनों रेंज के अंदर में ओपन होता है मार्केट एंड कंसोलिडेट करता है, क्लियरली कंसोलिडेट करता है और अपसाइड जाता है। तो ये 45,490 का टारगेट आसानी से आपको दे देगा। इवन 45,550 का टारगेट भी दे देगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे ये कंसोलिडेट करके डाउन साइड आता है, तो पहला टारगेट होगा 44,780 या 750, 50 मान के चलिए। दूसरा टारगेट होगा 44,630। ये दोनों टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। जो लेवल बता रहा हूँ ध्यान से नोट कर लीजिए, क्योंकि कल मैंने यही लेवल, ऐसे ही लेवल बताए थे और वो आज ऑलमोस्ट अचीव होते गए हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, मान लो मार्केट गैप अप हो जाता है किसी भी कारणवश, तो 46,000 के आसपास होता है, जिसकी संभावना बहुत कम है। तो ये को नहीं मानते, इस जगह को मान लेते हैं। 45,600 के आसपास में गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है।
तो मार्केट एक समय के लिए थोड़ा टाइम बिताएगा, फिर नीचे साइड आएगा और आज के लो तक को ब्रिज करने की कोशिश करेगा। आज का लो तक का उसका टारगेट बनेगा। मान लो मार्केट गैप डाउन हो जाता है किसी इसी जोन के आसपास में, मतलब 44,800 780 इसके आसपास में ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा देर वेट कीजिएगा। ये थोड़ा सा ऊपर आके नीचे साइड का मोमेंटम दिखाएगा, जिसका टारगेट 4440 तक का पहला टारगेट होगा, 4400 तक का टारगेट दूसरा होगा। आशा करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको मैं बता दूं, मार्केट जो है बैंक निफ्टी जो है टॉप से ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट यहाँ पे करेक्ट हुआ है टॉप से, ठीक है, आज के टॉप से जहाँ से ओपन हुआ है, और आपको यहाँ पे 1000 पॉइंट दिखा रहा है। अब देखेंगे निफ्टी का डेली चार्ट देखते हैं। निफ्टी ने आज खासा मजा लिया मार्केट का, और निफ्टी में करेक्शन आना जरूरी भी था क्योंकि वो वीकनेस दिख रहा था। हमको पूरी तरीके से पता चल रहा था कि मार्केट में डाउन ट्रेंड आएगा। मैं निफ्टी में इसलिए आज ट्रेड प्लान बनाया क्योंकि मुझे इसमें रीटेस्ट नजर आ गया था। ये जो गिरावट थी उसका रीटेस्ट प्रॉपरली नजर आ गया था। ये जो बेरिश एंगल्फिंग थी ना, ये बेरिश एंगल्फिंग थी, यही मुझे रीटेस्ट को बता दिया था कि मार्केट रीटेस्ट। आज मार्केट गैप अप ओपन हो गया। बहुत सारे लोग पॉजिटिव 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 करने लग गए, लेकिन उसके बाद इसने जो धड़ाम 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 मोमेंटम दिखाया, उस दिन की गिरावट से ज्यादा वाला मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, अब निफ्टी का टारगेट कौन सा होगा? अब निफ्टी का टारगेट ये वाला रेंज होगा, ध्यान रखिएगा, 21,000। ठीक है, ये सही सपोर्ट जोन पे ओपन हुआ है, बट जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है ना, तो सपोर्ट कोई काम नहीं करता, ये बात को ध्यान रखिएगा। आपको बजट के आसपास तक मार्केट यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है 2800, और मे बी ये गैप को भी फिल करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, गैप को फिल करता हुआ दिख सकता है, लेकिन पहले स्विंग लो को टेस्ट करेगा, यहाँ से थोड़ा बाउंस करेगा, फिर नीचे आएगा और ये इस गैप को फिल करेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, जब इस गैप को फिल करके आप साइड जाता है तो एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट यहाँ पे एक बार नीचे आ सकता है। ये तो डेली चार्ट पे हो गया, इसके नीचे ओपन होता है, शॉर्ट करना है, कुछ नहीं करना है। टारगेट टीए वाला देखेंगे 21,000 का। ठीक है, मान लो मार्केट गैप डाउन होता है तो भी वही प्लानिंग होगी। चलिए यहाँ पे मैं आवली चार्ट लगा देता हूँ। आवली चार्ट के हिसाब से क्या सीन दिखता है आपको वो सोचिए। यहाँ पे 250 से लेकर के 200 के बीच अगर मार्केट ओपन होता है या 150 के बीच ओपन होता है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि कंसोलिडेशन कर रहा है तो किस साइड जाने की कोशिश कर रहा है। सी और पी दोनों को लगा लेना इन द मनी, दोनों साइड में, कॉल और पुट में। जिस साइड में मोमेंटम फ्लक्चुएशन में ज़्यादा दिखाई दे उस साइड ट्रेड करना, और खास करके पुट साइड में ज़्यादा ट्रेड करना। तो ये आपको ट्रेड 21,000 का नीचे साइड में अगर आता है तो दिखा सकता है, एंड ऊपर साइड के जाता है तो मैं उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, तो आपको छोटा सा लेवल बताया हूँ निफ्टी में, 21,000 का टारगेट कल अचीव हो सकता है। बाकी इंट्राडे के लिए इसमें और कुछ नहीं है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।